नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। पहले से अधिक इसकी चर्चा भी हो रही है और इस चुनाव में अब एक और उम्मीदवार की एंट्री हो गई है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने समाज सेवी वीना मानवी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने वीना मानवी को पार्टी का चुनाव चिन्ह भी सौंप दिया है और चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान भी तेज प्रताप यादव ने कर दिया है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद वीना मानवी ने सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप यादव और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है और वो बांकीपुर की जनता की आवाज बनकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। वीना मानवी के मैदान में उतरने के बाद बांकीपुर का चुनाव अब और रोचक माना जा रहा है। इस सीट से पहले ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। पिछले कई चुनावों में यहां बीजेपी को लगातार जीत मिलती रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के नितिन नवीन ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उनके राज्यसभा सदस्य बनने के कारण ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद यहां अब उपचुनाव कराया जा रहा है। बता दें कि तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया है कि वीना मानवी समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महिला उम्मीदवार होने के कारण उन्हें बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन बांकीपुर सीट पर मिल सकता है। हालांकि वीना मानवी भी कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। उनका भी दावा है कि उनका जो चुनावी एजेंडा है बाकी दलों से अलग होगा और वो क्षेत्र के विकास, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बांकीपुर एक महत्वपूर्ण शहरी सीट है जहां व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों, युवाओं और महिलाओं की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर भी होगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि जनता बदलाव चाहती है और उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव की खास बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार किसी चुनाव में उम्मीदवार बने हैं। अब उनके सामने तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार भी मैदान में होंगी। वहीं बीजेपी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसलिए ये उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है। और इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि इसे 2026 की बिहार की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। यहाँ सभी दल अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और इसलिए हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने में जुटा हुआ है। तेज प्रताप यादव के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और अब वो पहली बार इस तरह किसी बड़े चुनाव में अपनी पार्टी की ताकत आजमा रहे हैं। ऐसे में वीना मानवी की जीत या हार का असर उनकी राजनीतिक छवि पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के लिए भी ये चुनाव किसी भी परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में है और ये पहली बार है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी जो भूमिका है पहले से कहीं अधिक अब मजबूत हो सकती है। हालांकि वहीं बीजेपी भी इस सीट को हर हाल में अपने पास बनाए रखना चाहेगी, क्योंकि ये उसका पारंपरिक गढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर वीना मानवी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब सबकी नजर बीजेपी के उम्मीदवार पर टिकी है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार तेज होगा और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बांकीपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब कांग्रेस और आरजेडी में भी एक मत नजर नहीं आ रहा है। बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है इसको लेकर अब ये नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि राजद भी यहां से अपना अलग उम्मीदवार उतारने वाली है। यानी कांग्रेस और आरजेडी बांकीपुर सीट से भी अपने अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में मामला त्रिकोणीय नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे, तेज प्रताप यादव की पार्टी से भी उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर खुद ऐलान कर चुके हैं कि यहां से वो खुद उम्मीदवार होंगे और अब कांग्रेस और राजद पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।